हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोणीय वेग व कोणीय त्वरण की विमाएं लिखिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा यहाँ पर होगी। पहली मुख्य अवधारणा हम लिखेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन और उस विस्थापन में समय लगा समय। तो कोणीय विस्थापन थीटा से व्यक्त करते हैं और समय को टी से। इसी प्रकार कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? जिसको हम व्यक्त करते हैं अल्फा से। तो कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग में अंतर और उसमें लगा समय। कोणीय वेग में अंतर को डेल्टा ओमेगा से और समय में डेल्टा टी से हम लिखते हैं। अब चलते हैं हल की तरफ। हल तो हमें निकालना है कोणीय वेग की विमा और कोणीय त्वरण की विमा। तो कोणीय वेग जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं वो क्या होता है? कोणीय विस्थापन और उसमें लगा समय। और हमें पता है कि द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m1 और लंबाई की जो विमा होती है वो होती है L1 और समय की जो विमा होती है वो होती है T1। तो यहाँ से हमें पता है जो थीटा है वो अचर है, कोणीय विस्थापन, तो उसकी कोई विमा नहीं होगी। तो हम m0 L0 T0 लिख देंगे। और समय की जो विमा है वो हमने देखी है, वो क्या होती है? T1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो विमा आएगी वो आ जाएगी m0 L0 और T की घात ऋण 1। इसी प्रकार हम अगर कोणीय त्वरण की बात करें तो कोणीय त्वरण जिसको हम अल्फा से व्यक्त करते हैं वो होता है कि कोणीय वेग में अंतर और उसमें लगा समय। तो समीकरण प्रथम से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोणीय वेग की विमा। तो कोणीय वेग की विमा होगी m0 L0 और t की घात ऋण 1। इसी प्रकार समय की विमा हमें पता है कि क्या होती है? t की घात 1। तो यहाँ से हमारी जो त्वरण की विमा निकलेगी वो निकलेगी m0 L0 और t की घात ऋण 2। ये हमारे दोनों उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।